दोस्तों जय हिंद। स्वागत है अपने YouTube चैनल लाइफ स्कूल में। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारी भर्ती प्रक्रिया जो थी वो रुकी हुई थी, नए नोटिफिकेशन नहीं आ पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव थे दोस्तों, और इस वजह से आचार संहिता लगी हुई थी। लेकिन कल 10 मार्च को विधानसभा चुनाव के परिणाम रिजल्ट आ चुके हैं। और आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में जो पहले से सरकार थी भारतीय जनता पार्टी, उसने फिर से एक बार जीत हासिल कर ली है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि जो भी भर्ती प्रक्रियाएं रुकी हुई है वो बहुत जल्दी होने वाली हैं और नई नोटिफिकेशन आने हैं। ठीक है, तो देखिए, चाहे फिर वो सुपर टेट हो चाहे लेखपाल की परीक्षा हो, सब में जीएस का पोर्शन पूछा जाता है दोस्तों। तो उसी पोर्शन को तैयार करने के लिए, उसी पोर्शन को अच्छा करवाने के लिए अपने चैनल पर जीएस के विभिन्न विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो आज भी दोस्तों उसी श्रृंखला में पॉलिटी के कुछ प्रश्न हैं जो कि आपको करने हैं। बहुत छोटा सा वीडियो है। आपको अगर पॉलिटी अच्छे से आती है तो ये प्रश्न जो है वो करने हैं, और करके दिखाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका स्कोर कितना रहा है। मैं प्रश्न पढ़ देता हूं पहला। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? ए ऑप्शन है अमेरिका, बी है यूके, सी है सोवियत संघ और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप अपना टिक जल्दी से लगा दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताओ। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया है पहले ही कि मूल अधिकार जो है वो भारतीय संविधान में अमेरिका से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों? अमेरिका से लिए गए हैं, जिन्हें हम फंडामेंटल राइट्स भी बोलते हैं दोस्तों। और ये अमेरिका से लिए गए हैं। और ये जो वर्तमान में वर्डे थे वो कितने हैं दोस्तों? तो 6 हैं। अब आप कंफ्यूज होंगे कि सर मूल अधिकार जो है वो संविधान से, वो अमेरिका से लिए गए हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो मैं आपको बता दूं कि मौलिक कर्तव्य जो हैं वो यूएसएसआर से लिए गए हैं, जो कि अब 15 देशों में टूट चुका है। और दोस्तों उन्हीं के उसी यूएसएसआर के 2 देश, एक यूक्रेन और एक रूस, इनमें अभी युद्ध चल रहा है। ठीक है, तो आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों कि संविधान में मूलभूत अधिकार जो है वो अमेरिका से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा? ए ऑप्शन है 44वां, बी ऑप्शन है 42वां, सी ऑप्शन है 43वां और डी ऑप्शन है दोस्तों, डी ऑप्शन है 45वां। जल्दी से बताओ। तो किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा दोस्तों 44वां। 44वें संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, और इसी के तहत दोस्तों ये संविधान को हटा दिया गया था, है ना। तो अब आप ये समझिए, अब कुछ लोग कहेंगे कि ये कहाँ गया। तो ये देखिए, कहीं गया नहीं है। वर्तमान में यह अनुच्छेद 300 क के अधीन एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। ए ऑप्शन मौलिक अधिकार, बी है प्राकृतिक अधिकार, सी है विधिक अधिकार और डी है नैतिक अधिकार। तो अपना बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। तो मैंने बताया था कि अनुच्छेद 300 क के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या लगा दें? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, विधिक अधिकार। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पेपर में देखने को मिल भी गया है। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 365, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 32, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 14 और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 19। तो आप इसका आंसर बताइए कि बी आर अम्बेडकर ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने किसको हृदय और आत्मा कहा है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 32 को हृदय और आत्मा कहा है। कुछ लोग कहेंगे ये क्यों कहा है, तो थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, सुनिए मेरी बात को ध्यान से। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के मूल अधिकारों को उल्लेखित और संवैधानिक उपचार के अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। कहने का मतलब ये है कि आपके जो भी मूल अधिकार हैं उनका उपचार, संवैधानिक उपचार, आपका अगर हनन हो रहा है, इन मौलिक अधिकारों का हनन कोई कर रहा है, तो आप आर्टिकल 32 के तहत दोस्तों एक न्यायालय में रिट दायर कर सकते हैं, है ना। चलिए, समझ गए होंगे मेरी बात को आप। अगला प्रश्न है, कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है। यह किसका कथन है? यह पेपर में आया था, यूपी पुलिस के पेपर में। तो आप जल्दी से बताइए कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, ए ऑप्शन है मैकियावेली,
बी ऑप्शन है लास्की, सी ऑप्शन है मैक ईवर और डी ऑप्शन है जे.एस. मिल। ये किसने कहा था? ये व्यक्तियों के नाम है। तो दोस्तों ये लास्की ने कहा था। किसने कहा था? लास्की इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, है ना। यह कथन लास्की ने कहा था। अगला प्रश्न है, मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित हैं? तो ए ऑप्शन है भाग 1, बी ऑप्शन है भाग 4 और सी ऑप्शन है भाग 3 और डी ऑप्शन है भाग 2। तो जल्दी से टिक करो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा भाग 3। भाग 3 में जो है वो भारतीय संविधान के वो मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग में निहित है। ठीक है, समझ गए होंगे मेरी बात को। अनुच्छेद 12 से 35 तक, कितने? 12 से 35 तक। ठीक। अगला प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता किस आधार में निहित है? ए ऑप्शन है नियमों के समान संरक्षण में, बी ऑप्शन है भाषण स्वतंत्रता में, सी ऑप्शन है संघ निर्माण स्वतंत्रता में और डी ऑप्शन है कार्य और सामग्री स्वतंत्रता में। तो जल्दी से बताओ, तो प्रेस की स्वतंत्रता दोस्तों किस में है? तो भाषण स्वतंत्रता में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका सही हो जाएगा। मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ तो कि तुम्हें वीडियो को जो है वो जल्दी से हो जाए ख़त्म और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। अगला प्रश्न है कि प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 19, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 21, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 14 और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 16। तो बताइए प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो अनुच्छेद 19 हो जाएगा। अनुच्छेद 19 से मिलती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है कि मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए। जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है 1921, ऑप्शन बी है 1972, ऑप्शन सी है 1975 और ऑप्शन डी है 1976। तो जल्दी से बताओ। तो दोस्तों मौलिक कर्तव्यों की अगर बात करें तो 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में, कब? 1976 में जो है वो समाविष्ट किए गए थे। ठीक है, समझ गए होंगे आप मेरी बात को। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। ए ऑप्शन है मंत्रिपरिषद, बी ऑप्शन है संसद, सी ऑप्शन है जनता और डी ऑप्शन है मंत्रिमंडल। तो जल्दी से बताइए कि कौन यथोचित प्रतिबंध लगा सकता है, बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा संसद। संसद जो है वो यथोचित प्रतिबंध इस पर लगा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 14, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 19, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 20 और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 21। तो इसका राइट आंसर बताऊं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 14। समता का अधिकार का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 14 में है। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 29 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्पसंख्यकों की बात करी गई है, कई बार ये प्रश्न आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 के तहत दोस्तों अल्पसंख्यकों के जो हितों की सुरक्षा का जो प्रावधान है वो है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, मत देने का अधिकार किस कोर्ट से संबंधित है? ए ऑप्शन है मानवाधिकार, बी ऑप्शन है नागरिक अधिकार, सी ऑप्शन प्राकृतिक अधिकार और डी ऑप्शन है राजनीतिक अधिकार। तो अपना इसका राइट आंसर बताओ कि क्या सही है। तो मत देने की बात करी गई है तो राजनीतिक अधिकार इसका सही हो जाएगा। बिल्कुल, कौन सा? राजनीतिक अधिकार बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे दोस्तों पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा में आने की इनकी बहुत अधिक संभावना है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे लगे होंगे और आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।